18 जनवरी 2026 को है साल की सबसे बड़ी अमावस्या, जिसे मौनी अमावस्या कहा जाता है। परंतु रविवार है। पीपल पूजा और तुलसी पूजा कैसे होगी, किस स्वरूप में आपको ध्यान रखना है, क्या करना है क्या नहीं, उपाय, पूजा विधि, संपूर्ण नियम इस वीडियो में आप जानेंगे। आप अंत तक बने रहें। यह अमावस्या भाग्य बदलने के लिए है। मात्र मौनी अमावस्या के दिन कुछ श्रेष्ठ सरल कार्य आप अपने घर पर कर लेते हैं तो साल की जितनी भी अमावस्या है ना, उनका फल आपको प्राप्त हो जाता है। पंचांग में मैं पढ़ रही हूँ, इसमें लिखा हुआ है कि इसे द्वापर युगादि तिथि कहा जाता है, अर्थात द्वापर युग का इसी दिन से शुरुआत हुआ था, ऐसा वर्णन करता है शास्त्र। सर्वार्थ सिद्ध योग का इस दिन निर्माण हो रहा है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है और साथ ही प्रयागराज में अभी मेला लगा हुआ है, माघी मेला। कुमार योग का निर्माण हो रहा है। तो 18 जनवरी 2026 रविवार का दिन भाग्य बदलने के लिए है, सौभाग्य के लिए कहा जाता है। पीपल में त्रिदेवों का वास माना जाता है। तुलसी माता श्री नारायण की प्रिय है और तुलसी की जो पूजा है वह हर स्वरूप में फल देती है, परंतु रविवार के दिन तुलसी स्पर्श करना, तुलसी में जल चढ़ाना पूर्ण रूप से वर्जित है। और अमावस्या के दिन श्रेष्ठ रूप में कुछ नियम लिए जाते हैं, जैसे पीपल पूजा और तुलसी पूजा। ऐसी स्थिति में इस कार्य को कैसे संपन्न करें, इस वीडियो में सुने। कभी भी अमावस्या के दिन घर पर आपको किसी भी स्वरूप में प्याज, लहसुन, उड़द, मसूर, बैगन इत्यादि तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। अमावस्या पर किसी नए कार्य की शुरुआत या संतान के लिए कंसीव अर्थात संबंध बनाना भी पूर्ण रूप से शास्त्रों में वर्जित माना गया है। सुहागिन महिलाओं को अमावस्या पर नए वस्त्र, नए सुहाग सामग्री नहीं खरीदनी चाहिए। अमावस्या तिथि जो है सबसे सुंदर पितरों को समर्पित है। जैसे देवी देवताओं की पूजा सुबह शाम होती है, पितरों की पूजा दोपहर को तुप काल में कही गई है। तो आप सभी को कुछ चीजों का ध्यान जरूर से रखना चाहिए, नहीं तो दर दर की ठोकरें खाने से कोई भी नहीं रोक सकता। भले कितनी पूजा पाठ कर ले, परंतु पितर नाराज है और पितर जो आप अमावस्या है उस दिन कुछ गलत कार्य करते हैं, झूठ, छल, कपट, किसी पेड़ की पत्ती भी अमावस्या, बेलपत्र इत्यादि की पत्ती भी अमावस्या पर जो है नहीं तोड़नी चाहिए, ऐसा मैंने शास्त्रों में पढ़ा है। तो चीजों को नोट करते हुए चलिएगा। और गुरुजी बताते हैं चंदन जो कि पितरों को प्रिय है, महादेव को प्रिय है और सबसे सुंदर माना जाता है। चंदन को, लाल चंदन हो, पीला चंदन हो, एक कटोरी में ले लीजिए और 7 स्थान ऐसे है ना जहां पर आप अपना नाम गोत्र बोलकर, अपनी मनोकामना बोलकर शिव मंदिर में जाकर अपने पितरों की तृप्ति के लिए 7 स्थानों पर अगर चंदन लगा देते हैं तो उसी क्षण आपका पितृदोष मिट जाता है और महादेव की कृपा से शिवलोक में पितरों को स्थान मिलता है। सबसे पहला स्थान है नंदी बाबा का मस्तक, अर्थात जो नंदी बाबा है ना वही महादेव तक आपकी सूचना पहुंचाते हैं। तो नंदी बाबा के मस्तक पर आपको पहला चंदन का तिलक लगाना है। दूसरा महादेव के शिवलिंग पर, तीसरा चंदन आपको जहां से जल बहता है, अर्थात शिवलिंग पर बूंद बूंद करके जल बहता है ना, वह महादेव और माँ पार्वती की पुत्रियों का स्थान है। तो इन 3 स्थानों पर आप चंदन का तिलक लगाएं। उसके बाद माता गौरी के स्थान पर, उसके बाद गणेश जी, कार्तिकेय भगवान, माता रानी का हस्त कमल और जो अशोक सुंदरी माता है उनके स्थान पर, इस तरह से कम 7 स्थानों पर आप अपना नाम गोत्र बोलते हुए पितरों का तारण हो ऐसी प्रार्थना करते हुए शिवलिंग पर चंदन जरूर लगाएं। इसके बाद आप सभी को शिवलिंग पर जब एकादशी हो या आप अमावस्या हो, गंगा जल जो कि सबसे विशेष माना जाता है, थोड़ा सा गंगा जल जल के लोटे में डालकर 3 बार स्वधा 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 जरूर बोलते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। और बैठकर संभव हो तो आप स्वधा स्रोत 12 श्लोक का आता है शिव मंदिर में, इसका अगर सुंदर रूप में जल चढ़ाते हुए पाठ करते हैं या 3 बार स्वधा 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 3 बार बोलते हैं तो इसका भी बहुत उत्तम परिणाम मिलता है और सब तरह की पीड़ा शंका का निदान स्वतः ही हो जाता है। करके देखिएगा, लाभ मिलेगा, पितृदोष स्वतः ही मिट जाएगा। अब प्रश्न आता है दीदी हम कैसे पीपल और तुलसी पूजा करें, क्योंकि रविवार का दिन है, स्पर्श नहीं किया जाएगा। तो आपको बताते हुए चलो, आप सभी जानते होंगे इस सोमवार से प्रतिपदा है और साथ ही आप सभी को अमावस्या तिथि थोड़ा सा जो है 16 घंटे पहले पुण्यकाल और 16 घंटे बाद तक रहता है। तो आप सोमवार के दिन अगर अमावस्या के निमित्त, पितरों के निमित्त, अगर प्रतिपदा के निमित्त अगर आप पीपल वृक्ष की जड़ में दीपदान करते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो भी आपको उत्तम परिणाम मिलता है। कि मैं अमावस्या पर अपने पितरों के निमित्त पीपल नहीं सींच पाई हूँ, पीपल की जड़ में मैंने जल और दीपदान नहीं किया है, तो मैं आज पितरों का ध्यान करते हुए उस पुण्य काल, क्योंकि अमावस्या तिथि तो समापन की ओर हो चुकी होगी, ऐसी स्थिति में आप सोमवार प्रतिपदा के दिन भी पीपल वृक्ष की जड़ में पितरों के नाम से जल सिंचन करते हैं। जैसे कच्चे दूध और काला तिल और मिश्री मिलाकर सिंचन करने से वंश
की वृद्धि होती है, धन लक्ष्मी का आगमन होता है। तो 16 घंटे पहले और बाद तक पुण्य काल रहता है किसी भी तिथि का, तो आप निश्चित रूप से सोमवार के दिन पितरों के नाम से पीपल में मौनी अमावस्या के निमित्त जल और दूध का सिंचन कर सकते हैं। परंतु पीपल वृक्ष की जड़ में जाना ठीक नहीं होता, सिर्फ दूर से आप दीपदान कर सकते हैं। और पीपल वृक्ष का ध्यान करते हुए घर के दरवाजे पर भी पितरों के नाम से लंबी बत्ती का दीपक काला तिल डालकर आप प्रज्वलित कर सकते हैं। इसके साथ ही तुलसी में भी जल नहीं चढ़ाया जाएगा अमावस्या के दिन, सिर्फ दीपदान काला तिल रखकर आप तुलसी माता के समक्ष लंबी बत्ती का जो दीपक है वह प्रज्वलित करें। यह आपको पीपल पूजा का भी फल देगा और पीपल वृक्ष की जड़ में दीपदान का भी फल देगा। पितरों के नाम से हमेशा लंबी बत्ती लगती है, काले तिल का प्रयोग होता है और पितरों की दिशा दक्षिण मानी जाती है, आप सब जानते होंगे। इससे पहले आप घर पर रहकर कैसे गंगा जल और त्रिवेणी संगम के जल का दिव्य उपाय प्रयोग कर सकते हैं, चैनल पर वीडियो के माध्यम से आ चुका है, उसमें मैंने सभी जानकारी दी है, आप जरूर से उस वीडियो को देखिएगा। देखिए, इस माघ के महीने में काले तिल की बड़ी महत्वता है जी, और यह पितरों को भी बहुत प्रिय है और साथ के साथ यह देवी देवताओं को भी बहुत प्रिय होता है। आज शनिवार है, मैं वीडियो आपको पहले दे रही हूँ। तुलसी आप अपने पास तोड़ कर रख लीजिए और पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि के काम में या पितरों के निमित्त कोई भोग प्रसाद होता है उसमें आप जरूर से पितरों के भोग में तुलसी का पत्ता रखिएगा, इससे अनंत गुना लाभ होता है। तो तुलसी का पत्ता आज शनिवार के दिन आप तोड़कर रख लीजिए, कोई दोष नहीं होता है। आपके पास समय है, किसी कारण से नहीं तोड़ पाए हैं तो तुलसी कई बार प्रयोग में ली जाती है। पितरों को जो भी भोग प्रसाद समर्पित करेंगे उसमें तुलसी का पत्ता जरूर से रखिएगा, तभी आपको फल मिलेगा। अब आप सभी को कैसे पूजा विधि रखनी है, सबसे पहले जल्दी उठना है, गंगा जल मिश्रित जल से आप जानते होंगे इस दिन मौन रहकर मौन व्रत किया जाता है, यह एक तप के समान माना जाता है। गृहस्थ जीवन में अगर आप सुंदर मौन व्रत धारण करते हैं मौनी अमावस्या के दिन तो उत्तम होता है। ऐसा न कर पाए तो मौन रहकर आप मन ही मन भगवान का सुमिरन करते हुए गंगा जल मिश्रित जल से ध्यान करें। मैं गंगा नदी पर जो है डुबकी लगाकर स्नान कर रहा हूँ, तो आप ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठकर यह कार्य करें। प्रयागराज में माघी मेला लगा है और खूब भीड़ रहती है जी, तो 18 तारीख को आपको घर पर ही गंगा जल, काला तिल या तुलसी की लकड़ी को घुमाकर स्नान करना है। उसके बाद लाल रंग का संबंध सूर्य भगवान से है, तो लाल रंग के वस्त्र पहने और सूर्य भगवान को जल के लोटे में आप काला तिल और साथ ही थोड़ा सा लाल चंदन, लाल पुष्प डालकर ओम घृणी सूर्याय नमः कहते हुए सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। पितृ देवताओं के निमित्त एक दूसरा जल का लोटा लें, उसमें आप पितृ देवताओं के लिए काला तिल, कुशा घास, गंगा जल डालें और साथ ही पितृ देवता की जय कहते हुए आप दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए पितरों को भी जलदान जरूर करें। दीपदान सुबह शाम आवश्यक रूप से घर के द्वार पर काला तिल डालकर जो मैंने बतला वह आपको दीपदान करना है। पितरों को बहुत ही अधिक प्रिय है खीर पूड़ी का भोग, गौ माता के दूध और चावल की खीर बनाकर और पूड़ी बनाकर आप अग्नि सुलगाकर थोड़ा अग्यारी के माध्यम से पितरों को भोग समर्पित करें। पितरों के निमित्त आप सभी सुंदर भाव सच्चे मन से श्रेष्ठ अनुभूति करते हुए ब्राह्मण देवता और स्वान, गौ माता, चींटी, चिड़िया, कबूतर को भी इसी का एक हिस्सा देते हैं तो उत्तम होता है। इस दिन तर्पण कराना, ब्राह्मण भोज कराना उत्तम फलों की प्राप्ति में सहायक होता है। पितरों के नाम से मौन रहकर गीता का 7वां अध्याय सुनना, जो मैं चैनल पर वीडियो अपलोड करती हूँ दूसरे, इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स में पिन है गीता का 7वां अध्याय, वह सुन सकते हैं। स्वधा स्रोत का पाठ करते हैं तो भी यह लाभ ही लाभ देता है। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से मुक्त करने वाला कार्य होता है, करके देखिएगा, सब पीड़ा शंका का निदान होगा। आप सभी के लिए इस तरह से आपको पूजा रखनी है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए एक समय का भोजन दान दीजिएगा, लाभ होगा। हरे कृष्ण, राधे।